हाय गाइस, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले हमें बॉड मास को जानना होगा। बॉड मास बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीज़न, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके, वी सॉल्व ऑल ऑपरेशंस विद द हेल्प ऑफ दिस बॉड मास। ओके, हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है राउंड ब्रैकेट, सेकंड होता है कर्ली ब्रैकेट एंड थर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, तो अभी हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, उसको सॉल्व करना सीखेंगे। ये हमारी इक्वेशन है 34 प्लस एक यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है, उसके बाद में ये राउंड ब्रैकेट 9 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 ब्रैकेट, ये राउंड वाला क्लोज किया, प्लस 4 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज और डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 2 माइनस 3 इंटू 7। तो आइए हम उसको देखते हैं कि सॉल्विंग कहाँ से करेंगे और कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करेंगे कि ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले राउंड ब्रैकेट। तो राउंड ब्रैकेट यहाँ पर है 34 प्लस राउंड ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाई 3 है, तो 9 में अगर 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3 माइनस 1 प्लस 4 और पीछे का हम लोग एज इट इज़ उतार देंगे, क्योंकि पहले हमें ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट लाइन में आएंगे 34 प्लस 3 में माइनस 1 यानी कि 2 बचा, 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 2 माइनस 3 इंटू 7 एज इट इज़ उतार देंगे। उसके बाद में इस स्मॉल ब्रैकेट चला गया, अब हमारा मिडिल ब्रैकेट आया, मिडिल को हम लोग कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, जैसे कि 34 प्लस 4 प्लस 2 यानी कि 3, 4 प्लस 2 यानी कि 6 और उसमें डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 2 है इसमें। अब नेक्स्ट में हमारा ब्रैकेट तो ख़त्म हो गया ना, अब हम ऑफ ओ करेंगे। हमारा जो बॉड मास में ब्रैकेट्स के बाद में ओ आता है, तो हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो ऑफ का मतलब होता है वही मल्टीप्लाई, पर हम इसको सॉल्विंग में बॉड मास के बाद में ऑफ को सॉल्व करते हैं, यानी कि बी फॉर ब्रैकेट में सेकंड नंबर पे ऑफ को सॉल्व करते हैं, यानी कि 3 2 जा 6 लिख दिया, माइनस 3 इंटू 7। अब नेक्स्ट में देखते हैं 34 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6 आया। अब नेक्स्ट में क्या हमारा है बॉड मास में डिवीज़न, तो 6 डिवाइडेड बाई 6 है, तो इसका डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया 1 और माइनस। अब डिवीज़न के बाद में हमारा क्या आता है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे 3 इंटू 7 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो 7 3 जा 21। अब अगली लाइन देखते हैं 34 प्लस 1 माइनस 21, हमारी ये हो गई लाइन। अब उसके बाद में नंबर आता है हमारा एडिशन, तो एडिशन का मतलब जो जो हमारा प्लस है उसको हम अपना प्लस कर लेंगे, यानी कि 34 प्लस 1 क्या है 35 माइनस 21, तो हमारा आंसर क्या आ गया 14। तो इसमें हमने क्या देखा कि हमें बॉड मास को ध्यान में रखते ही इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम लोग ऐसी ही एक और इक्वेशन थोड़ी सी डिफ़र होगी, पर हम एक और देख लेते हैं। ये सबसे स्क्वायर ब्रैकेट 9 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 और डिवाइडेड बाई ये 3 है यहाँ पे, इंटू 5 माइनस 7 प्लस 8। ओके, लेकिन इसमें जो ऊपर जो बार बना हुआ है इसको हम बोलते हैं विनकुलम, यानी कि इसमें हमें सबसे पहले बॉड मास को ध्यान में रखने से भी पहले हमें इस बार वाली लाइन को ही सॉल्व पहले करना है, इसको विनकुलम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम एज इट इज़ उतार रहे हैं। पहले हम इसके विनकुलम जो लाइन जो बार बनाया है इसके ऊपर, जिस नंबर्स के ऊपर, पहले हम इसकी सॉल्विंग करेंगे। बॉड मास का ध्यान हम इसकी सॉल्विंग की बात का ध्यान देंगे। ठीक है, तो 9 माइनस ये मिडिल ब्रैकेट 2 का 2 उतार दिया। अब हम 3 का डिवाइडेड बाई 3 है, तो 3 का 3 में डिवाइड किया तो आंसर हमारा क्या आया 1। ठीक है, इंटू 5 माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 8 और स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। उसके बाद में क्या करते हैं 9 माइनस, अब हम आते हैं अपने बॉड मास पर, यानी कि ब्रैकेट पर। तो ब्रैकेट को हटाया,
तो क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 1 है, तो 2 मैंने 1 का डिवाइड किया तो हमारा क्या आएगा 2 इंटू 5 माइनस 7 एज इट इज़ प्लस 8 एज इट इज़। ओके, 9 माइनस, अब हमारा ब्रैकेट स्मॉल जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना है हमें, हो गया वो तो। अब हमारा कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो 2 इंटू 5 माइनस 7 प्लस 8, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट अब इसमें क्या है, अब हमारा जब सॉल्विंग करते हैं तो उसके बाद में हमारा नंबर आता है डिवीज़न का। तो 9 माइनस, इसमें कोई डिवीज़न है नहीं है, तो अब डिवीज़न के बाद में हमारा किसका नंबर आया, मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन है तो 5 टू जा 10 माइनस 7 प्लस 8, ठीक है। अब 9 माइनस, अब इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो 10 माइनस 7 3 बचा और प्लस 8, उसके बाद में अब हमारा आया एडिशन। तो 9 और 8 प्लस है, क्योंकि 9 के आगे कोई साइन नहीं है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होगा वहाँ पे हमेशा माइनस प्लस होता है, वहाँ पे हमेशा प्लस माना जाता है। तो प्लस का 9 और प्लस का 8 मिला के क्या हुआ 17 और माइनस 3, तो हमारा आंसर क्या हो गया 14। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि अगर हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें BODMAS का ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर उसमें विनकुलम लाइन है तो उसको हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में हम BODMAS के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।